सुंदरकांड का बृहद आयोजन, एक रिकॉर्ड की तैयारी और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सांसद विजय बघेल। सुबह का वक्त है, चाय वाय पी के हम सब फ्री हो चुके हैं। अब आपको हम दिखाते हैं तैयारी यहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम होना है सुंदरकांड का शनिवार 28 जनवरी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक चीज़ें तैयार हो चुकी है, स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और अब इंतज़ार है 28 जनवरी का। लोगों तक निमंत्रण पहुंच चुका है और बाकी क्या तैयारी हम भैया से जानेंगे। भैया, आज आप सुबह सुबह पहुंचे, रोज़ आप आ रहे हैं यहाँ पर, तैयारी लगभग 50% से ज़्यादा हो चुकी है। क्या लग रहा है कि अभी आप लोगों ने जो निमंत्रण दिया है 1 लाख से ज़्यादा आमंत्रण बढ़ चुके हैं और भी छप रहे हैं कार्ड, तो क्या लग रहा है कि अभी कितनी भीड़ आने की उम्मीद है यहाँ पे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ओम हनुमते नमः, हनुमान जी की कृपा से ये बृहद आयोजन सर्व कल्याणार्थ सामूहिक सुंदरकांड पाठ हम लोग ने रखे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सभी दर्शकों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और यहाँ इस पुण्य कार्य में जुड़े इस सामूहिक सुंदरकांड पाठ में आप आएँ। जन कल्याण के उद्देश्य को लेकर हम ये आयोजन रखे हैं, हमारी आयोजन समिति रखी है, इसलिए इस पुण्य के सहभागी बने आप, ये मेरा बार बार आप सबसे निवेदन है। अभी ये जो आपने बताया था 3 मंच बनेंगे, प्रमुख मंच तो ये है, मैं करण को बोलूँगी कि थोड़ा मंच की ओर भी दिखाएं। ये जो मंच है इसके अलावा और किस किस तरह की तैयारी यहाँ पर, मंची तैयारी सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या तैयारी होने वाली है मंच में। देखिए, आप देख रहे हैं ये बड़ी मंच है और ये मंच 8 फीट ऊंचाई है, 60 फीट इसकी लंबाई है और 40 फीट चौड़ाई है। तो इसमें 3 स्टेप में ये बैठने की व्यवस्था रहेगी और यह ये मुख्य मंच है। यहाँ जो हमारे जिनको हम लोग यहाँ के गौरव मानते हैं, प्रभंजय जी, जो पूरे देश में गज़ल गायक के रूप में प्रख्यात है, विश्व के कई देशों में भी उन्होंने गज़ल गायन किया है और भजन गायन किया है, उनको हम उनके माध्यम से ही सुंदरकांड का पाठ लोगों के माध्यम द्वारा होगा। और ये पहले में और दूसरे में वो संगीत के साथ बैठेंगे। तीसरा जो स्टेप रहेगा ऊपर, उसमें हमारे 21 पंडित लोगों को जो मंत्रोच्चारण के साथ, शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, वो बैठेंगे पगड़ी लगा के। इसकी भव्यता बहुत अच्छी लगेगी, आप देखेंगे। और उसके ऊपर हम ये फ्लेक्स लगा रहे हैं राम दरबार का। मंच के नीचे 3 फीट हाइट की एक और मंच रहेगी जिसमें अष्ट धातु की हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, उसको हम स्थापित करेंगे। वहाँ पूजा पाठ होगा, वहाँ दोनों तरफ दीपक, बड़े दीपक के लौ जलते रहेंगे, जो जिसको बोलते हैं हम लोग को बड़ी बाती रहेगी, जो अक्सर अखंड ज्योति जलेगी दोनों तरफ। ये दोनों मंच, दोनों तरफ 2 मंच और हम लोग बना रहे हैं। एक तरफ जो मैं देख रहा हूँ कि ये मंच के लेफ़्ट साइड में जो मंच रहेगा, उसमें हमारे जो अनेक पंथ और धर्म के प्रमुख हैं, साधु संत, चाहे पादरी हो सिख समाज का, चाहे मुस्लिम समाज का मुल्ला हो, चाहे सिख समाज के ज्ञानी जी हों और अपने कबीर दास जी के, पतंजलि के, ब्रह्म कुमारी के, सर्वधर्म संभाव, हाँ, सर्व संभाव भाव से हम लोग इसको एक तरफ हम लोग उसको प्रतिष्ठित रूप से उनको बिठाएंगे। उनको हम लोग डायरेक्ट, मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ। ये यहाँ पे इधर साइड में समाज के जो प्रमुख हैं, जो सर्व समाज यहाँ पे है, उसके जो प्रमुख हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सम्मानित ढंग से और कुछ प्रतिष्ठित लोग को यहाँ पे बिठाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। ये जो जगह है, कितनी बड़ी एरिया में जो बन रहा है पंडाल पूरा, जो ये लगभग 5 एकड़ से ऊपर है। 5 एकड़ में पंडाल लग रहा है और सुचारू रूप से आप नक्शा देखेंगे कि हम लोग इसमें लगभग 140 ब्लॉक्स बनाए हैं। चलने की जगह और बैरिकेडिंग रहेगा, उसके माध्यम से आएंगे लोग और एक एक खाने में 5-5 हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी अलग अलग रहेगी, कोई पुस्तक देगा, कोई आसनी बिछाएगा, कोई दुपट्टा देगा, कोई तिलक लगाएगा, कोई चावल टीकेगा, कोई पानी की व्यवस्था करेगा, ऐसे। और वो 5 की जिम्मेदारी उन 160 लोगों के ऊपर होगी, जो 160 एक जो ब्लॉक बना रहे हैं उसमें रहेंगे।
और उसके अलावा ये हम लोग पूरा गिनती की है, नक्शा खींचा गया, 21,000 लोग आ रहे हैं, आराम से बैठ सकते आराम से आ रहे हैं। अतिरिक्त अगर उससे आ जाए तो हम लोग इसके ये बैरिकेड जो बना है, बाउंड्री हमारा बना है, उसके बाहर हम लोग मेड बिछा के रखेंगे। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे मेड बिछेगा, कुर्सियाँ भी रहेंगी। कुछ दिव्यांग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनके लिए लगभग 3,000 की कुर्सी हम लोग अलग अलग जगह में उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ये मंच के जो बताया अतिरिक्त मंच, उसके बाद और एक हम लोग एक कमरा बना रहे हैं टेंट से ही दोनों तरफ, उसमें दोनों मिला के 2100 हम लोग दीपक जलाएंगे उसमें। और दीपक में वहाँ भी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी कि अंतिम तक वो दीपक एक भी दीपक ना बुझे, उसके लिए हम लोग व्यवस्थित ढंग से दोनों में 10-10 कार्यकर्ता रहेंगे। तो इसमें आपने तो निमंत्रण सब जगह भेज दिया, या कोई ऐसा भव्य कोई तैयारी और 28 जनवरी के पहले कि आप लोग बिल्कुल सामूहिक रूप से कुछ रैली या कुछ ऐसा कुछ आयोजन क्या सोच रहे हैं क्या? नहीं, रैली नहीं सोच रहे हैं, हम लोग जगह जगह मीटिंग भी कर रहे हैं। महिला ग्रुप के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ, हमारे साथीगण अलग अलग जो ग्रुप है उसके साथ लगे हैं। और जो आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है, मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, साथ ही साथ हम लोग लगभग 2 लाख के आसपास निमंत्रण कार्ड छपा है, जिसको घर घर पहुंचाने की व्यवस्था हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से की है, बहनों के और साथियों के माध्यम से की है। साथ ही साथ हमारा ये जो पेपर जो आप लोग बांटते हैं, उसमें भी घर घर पेपर पहुंचता है, उसमें भी हम उसके साथ भी आमंत्रण भेजे रहे। और फ्लेक्स बैनर के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से ये निरंतर प्रचार चल रहा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी सूचना फेसबुक और ट्विटर और जो वो सोशल मीडिया के बाद से सब जगह चल रहा है। रिकॉर्ड की बात हम कर रहे थे, अब तक ऐसा शायद मैंने भी अभी तक थोड़ा सर्च किया, कहीं ऐसे पता नहीं चला कि सुंदरकांड इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बैठ के लोग कर रहे हो। रिकॉर्ड की बात, क्या भिलाई में एक नया रिकॉर्ड और बनेगा? ये क्या है, संयोग है। हम लोग कोई रिकॉर्ड की दृष्टिकोण से कार्यक्रम का आयोजन रखेंगे ऐसा नहीं था, एक संयोग बना। पहले 5,000 का संकल्प लिए, फिर 750 अमृत महोत्सव चल रहा है, 7500 लोग एक जगह बैठ के सामूहिक पाठ करें, देश के लिए दुआ करें, सर्व कल्याणार्थ के लिए दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें, यही भावना थी। फिर जब चर्चा होते गई, एक बैठक हम लोग ने किया तैयारी के संबंध में, तो सबके भाव से ऐसा आया अधिकतम लोगों के कि 21,000 संख्या रखनी चाहिए, और वो संयोग से रख गया। और मेरा सौभाग्य कि मुझे सब ने मिलकर एक संयोजक के रूप में मुझे बना दिए। राजनीतिक बिल्कुल नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावना से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और सर्व धर्म संभाव, सर्व कल्याणार्थ, इस कार्यक्रम का हमने नाम दिया है। ये सुंदरकांड में महाभंडारा भी होने जा रहा है, तो महाभंडारे में जो रसोई है, बहुत हनुमान जी की रसोई भी बहुत बड़ी होगी, 30-35,000 लोगों के बिल्कुल है, लगभग होगा। हाँ। तो उसमें वॉलंटियर, उनके लिए अलग वॉलंटियर वहाँ पे लगभग 400 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर रहेंगे, खाना बनाने वाले हैं। और हम लोग 12 खाना बनाए हैं बैरिकेड लगा के, लाइन से लोग जाएंगे, अपने अपने उसमें हमारे कार्यकर्ता रहेंगे जो खाना परोसने वाला। 3 आइटम है, हलवा है, खिचड़ी है और जो चटनी है टमाटर की, वो है। हम लोग 50 ग्राम के छोटे से प्रसाद भी दे रहे हैं, बूंदी का, उसको पैकेट में जो आता है, पैकिंग का अलग से चलेगा, ये पैकिंग बनवा रहे हैं। और उसको एक अलग जगह प्रसाद वितरण का वो स्टॉल रहेगा, या तो खाने के साथ ही हम उसको एक एक डाल दें, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। क्योंकि कई लोग हो सकता है भीड़ देख के बिना खाए भी चल दे, उनको भी कम से कम जो बैठे रहेंगे 21,000, वहाँ भी हम लोग जो कार्यकर्ता रहेंगे उनके हाथ में दे देंगे। जो 160 बैठे, 160 पैकेट हम वहीं उनको प्रसाद दे देंगे, बाकी लोगों को जो बाहर है वो वहीं पे वितरित करेंगे। ऐसी व्यवस्था है, कोई न छूटे, किसी चीज़ में न छूटे। आयोजन समिति के माध्यम से पुस्तक का भी हम लोग वितरण करेंगे। 21,000 नहीं 22,000 पुस्तक छपवा रहे हैं, ताकि 1,000 में हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, बैठने वालों को 21,000 पुस्तक उनको मिले। आसनिक व्यवस्था हम लोग समिति द्वारा कर रहे हैं, दुपट्टे की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी का एक बाटल वहाँ पे रखा रहेगा, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था समिति द्वारा हो रही है। और वो पूजा के बाद
ये सुंदरकांड पाठ के बाद वो उसको अपने घर में ले जाए। वहाँ पार्किंग वगैरह के लोग बहुत आएंगे, पार्किंग की व्यवस्था सारा कुछ इसी ग्राउंड में हाँ, आज मैं एडिशनल एसपी के साथ और यहाँ ट्रैफिक डीएसपी के साथ और सीएसपी के साथ मैं यहाँ दौरा करूँगा। हर थाने में हमने सूचना दी है, एसपी कलेक्टर से हमारी बात हो चुकी है, मतलब हम अपना लेटर भेज चुके हैं। आज मेरी सारी बात होगी और कैसे हम व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि पहले भी ये कार्यक्रम हो चुका है ऐसा। माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे इसी ग्राउंड में हो चुका है। उस समय व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी। उसी के अनुरूप हम लोग भी इधर जो भिलाई होटल के सामने बड़ा मैदान है, उधर इधर पे जो रोड है, बैंक कॉम्प्लेक्स है, फिर वहाँ पे हमारा ये अलग अलग जगह में सड़क के किनारे भी दोनों तरफ लग सकता है सड़क, ताकि खाली रहे। ऐसी व्यवस्था हम लोग आज घूम के करेंगे। जी हाँ, आपने देखा पूरी तैयारी हो चुकी है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर भी बरसेगी और सुंदरकांड में केवल शामिल होना ही पुण्य काम नहीं होता, आप इसको देखकर भी पुण्य कमा सकते हैं। आप यहाँ पर केवल दर्शक बनकर के भी पुण्य कमा सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं तो आप दर्शन मात्र से, आप अगर यहाँ पे संत जो आते हैं, यहाँ पे पूरे लोग आएंगे, उनके दर्शन मात्र से आप पुण्य कमा सकते हैं। और हमारे भिलाई के लिए गौरव की बात है कि 21,000 से ज़्यादा लोग सुंदरकांड पढ़ेंगे, तो ऐसे में तो हनुमान जी की स्वयं उपस्थिति होगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कि जैसे चर्चा की आप, 21,000 अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। ये जानकारी हमको लोगों से, और जो सुंदरकांड पाठ करने वाले हैं और जो छत्तीसगढ़ के बाहर भी ये पाठ किए हैं, और गूगल में कहीं न ऐसा मतलब जानकारी नहीं, उल्लेख नहीं है कि 21,000 संख्या में कहीं पे सुंदरकांड का पाठ हुआ हो। भले ही हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है आदरणीय मेहता जी के माध्यम से, और वो भी ऑनलाइन भी हुआ है उसमें, लेकिन ये सामूहिक रूप से 21,000 हो, वो शायद भारतवर्ष में, और भारतवर्ष बनाम वर्ल्ड, तो जब हिंदू हमारे राज्य में नहीं हुआ तो दूसरे का तो स्वाभाविक है। तो ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसमें आप सहभागी बनेंगे, ये मैं निवेदन करूँगा। और एक और निवेदन है कि चूँकि भीड़ रहेगा और जूते चप्पल की व्यवस्था आप स्वयं करें, मेरा बार बार निवेदन है। 4 चक्के गाड़ी में आए तो उसको आप वहीं छोड़ के आइए, 2 चक्के में आए तो उसको भी डिग्गी में डाल के आइए। साथ ही साथ आप अपनी सुरक्षा खुद रखें, अपने सामान की सुरक्षा खुद रखें। बड़े आयोजनों में अक्सर होता है कि पॉकेटमारी होती है, चैन स्नैचिंग होती है, उससे भी आप बचें, क्योंकि यहाँ तो हम लोग न दान पेटी रख रहे हैं, न कोई मंदिर रहेगा, कोई हनुमान जी की मूर्ति रहेगी जहाँ पैसा चढ़ाना हो। इसलिए आप उसका ध्यान रखें, पैसा लेकर कृपया ना आए, पैसा लेकर आए तो सुरक्षित रखें। साथ ही साथ बहनों से ज़्यादा मेरा निवेदन है, इस भीड़ भाड़ की जगह में अपने सामान को सुरक्षित रखें, ध्यान से रहें, ये बारंबार मेरा निवेदन है। जी हाँ, सुरक्षा के साथ भक्ति, और भक्ति के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के सहभागी आप सब बन सकते हैं। और हम चैनल के माध्यम से भी फिर से आपको अपील करते हैं कि इस सुंदरकांड में ज़रूर आइए, शामिल होइए, और लगातार हम आपको 28 जनवरी तक लगातार अपडेट देंगे कि यहाँ पर क्या क्या और होने जा रहा है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।